हिंदू राष्ट्र की लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल बननी चाहिए हिंदू राष्ट्र। इफ द पीपल ऑफ इंडिया वांट हिंदू राष्ट्र एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज वन एज ए जिसे कहते हैं एज ए लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, तो क्यों ना बने हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए, ये अगर इंडिया के लोगों की ये डिमांड है। वाजिया चीज है जो पाकिस्तानी मीडिया में भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी डिस्कस कर रही है कि मोदी सरकार अब तीसरी बार। लेकिन आप ये समझें कि ये तो कंप्लीट यार चीज जो नरेंद्र मोदी है एंड ये जो है वो स्वीप करके ले जाएगा। जरा सुनते जाइएगा। पुलवामा में एनकाउंटर, लश्कर तैयबा का अहम अस्करित पसंद कमांडर रियाज डार हलाक। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 20 लोग उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके मार दिए, घुस के मार दिया है। देखिए ये तो ऐसी बात है जिस पे क़यामत आ जानी चाहिए। मारे जाने वाले लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर रियाज अहमद डार भी शामिल हैं, जो कि काकपुरा पुलवामा के रहने वाले हैं। क्या ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू वाला मामला नहीं है? अगर दूसरा दुश्मन मुल्क कह रहा है कि उसने 20 लोग आपके मुल्क के अंदर आके मारे और वो क्लेम कर रहा है, और यहाँ फॉरेन ऑफिस में सन्नाटा है, कुछ भी बात ही नहीं हुई। वही इस तसदुम के दौरान वो मकान भी आग की जद में आ गया जिसमें ये अस्करित पसंद छुपे हुए थे और पूरा मकान खाकस्तर हुआ। यार कैसी हम कोई बनाना रिपब्लिक है? हम कौन सी स्टेट है? कैसा वजीर आजम है? कैसा जिम्मेदार है? आमिर खान, शाहरुख खान की जिंदगियां जो है वहाँ पे खतरे में है, क्योंकि वहाँ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो उनके पीछे लगे हुए हैं। देखिए मैंने तो जवाब देना तो पहले ही दे दिया कि सिंपल सी बात है, हम लोग बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम लोग पाइनएप्पल रिपब्लिक है। बनाना तो बहुत पीछे छूट गया, हम तो पाइनएप्पल की तरफ चले गए हैं। लेकिन सर ये बड़ी खतरनाक चीज़ भी है, क्योंकि भारत सिर्फ इस तक नहीं रुक रहा। भारत जो है वो आगे आ रहा है, हमारे पानियों पे हमला करने के लिए वो तैयार है, बल्कि कर चुका है। हर बात मुल्क की सलामती, ओ बस करो भाई। मुल्क की सलामती को 16 साल दोशीजा का या किसी टीनेजर लड़के का दिल है? भूखे नंगे सही एटमी ताकत है। और अब तो आपने देखा मोदी ने ये भी, इनकी बीजेपी ने कहा कि मुसलमान जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम में ना आए, और अगर इंडियन क्रिकेट टीम में जो मुसलमान है उनको हम पर्ज करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए, और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ है हमारे गाटों के अड़े अड़े मुंह 3-3 मरले दे। गेम इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ये 2 दिन बड़े इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है इंडिया के अंदर। लेकिन आज के दौर में बात ये नहीं हो रही कि नरेंद्र मोदी जीत गए हैं, इसलिए कामयाब है, वो अपने अवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल हमारे पास हमारे से टैक्सेस 100% काटे जा रहे हैं, रिलीफ क्या मिल रहा है? आप 3 रुपए पेट्रोल का रिलीफ देते हैं, वहाँ से 4 रुपए बिजली महंगी कर देते हैं, रिलीफ किस चीज का? आप गर्मियों में एसी चला के एसी के नीचे नहीं बैठ सकते कि यार वो सुबह बिल देखेंगे तो लाख रुपया बिल बना होगा। वो जैसा भी है मोदी, हमारे पैरामीटर्स उसके लिए जैसे भी हों, लेकिन उसने इंडिया को डिलीवर किया हुआ है। इंडिया का वो एक डिफरेंट पैरामीटर में किसी एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे लेके गया हुआ है। बात ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी जीत के करेंगे क्या, इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रही है। मतलब ये कि जिस पैमाने पे वो तब्दीलियां उछाड़ पिछाड़ करेंगे भारत के अंदर, जिस तरह भारत को का नया इंडिया का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो रीडिफाइन करने जा रहे हैं। उनके जो अदारे हैं वो भी, उनकी भी लिमिटेशंस हैं, और अदारे अपने हद तक रह के सारे उन्होंने उस अपनी लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर रहे। ठीक है, इंडिया के लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की है 64 करोड़ वोट कास्ट करके। हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन हुए और 64 करोड़ या इससे ज्यादा जो से वोट हैं वो कास्ट किए जाए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान को मोदी जी के इलेक्शन जीतने के बाद अब एक और नया डर सता रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि मोदी का अब अगला कदम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का रहेगा, और भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो मोदी हमें फिर से घर में घुस घुस कर मारेगा। वही बीजेपी की जीत की खुशी में इंडियन आर्मी ने लश्कर तैयबा के कमांडर को भी 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। क्या अब अगर मोदी वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं इंडिया के, तो क्या शहबाज शरीफ को उनको मुबारकबाद देनी चाहिए? और शहबाज शरीफ को क्या मशवरा देंगे
कि अब वो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो किस सतह पे जाके उनसे मुज़ाकरात या बातचीत या ताल्लुकात के लिए अपनी सफारतकारी को ज़्यादा बेहतर बनाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लेट ही नहीं जाना चाहिए। ये शहबाज शरीफ साहब को ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि हम बिल्कुल लेटे हुए हैं और आप जो मर्ज़ी करें। देखिए, जो भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने सारा कुछ अच्छा किया होगा, हमारी तरफ से भी बड़ी गलतियां हुई हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से भी बहुत गलतियां हुई हैं। उनको एक्नॉलेज करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी का अब मसला ये है, मुझे नहीं पता इसको कैसे वो हैंडल करेंगे। उन्होंने तो सारा इलेक्शन मुस्लिम डिवीजन के ऊपर लग रहा है। उन्होंने कहा आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, उन्होंने कहा ये बच्चे बहुत पैदा करते हैं, ये सारे वसाइल आपके खा जाएंगे। सो नरेंद्र मोदी की तो सारी कैंपेन ही एंटी मुस्लिम हुई है। तो अब उस एंटी मुस्लिम रेट्रिक के ऊपर आके शहबाज शरीफ को वो बुलाएंगे अपने हलफ में, क्या इनको जाना चाहिए? क्या उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमानों के सीनों पे पाँव रख के उस बिल्डिंग तक जाना चाहिए जिसमें नरेंद्र मोदी हलफ ले रहे हों? मेरे ख्याल में तो नहीं लेना चाहिए। जब तक नरेंद्र मोदी अपनी एंटी मुस्लिम रेट्रिक जो है उससे पीछे नहीं हटते। अब आते ही देखिए, उन्होंने पहले बाबरी मस्जिद को शहीद किया, अब औरंगज़ेब मस्जिद को शहीद कर रहे हैं दिल्ली में। और हमारे यूएई के जो हुक्मरान हैं वो उनको बुला के मंदिरों का इफ्तिताह करवा रहे हैं। सो पाकिस्तान को कम से कम और कुछ नहीं तो अरब वर्ल्ड को तो जो है वो कहे कि जनाब आप इनको बुला के मंदिर जहाँ पे ओपन कराई जा रहे हैं वहाँ पे उन्हें ये तो कहें कि मस्जिदें तो ना गिराएं। सो मेरा ख्याल यही है कि इसको बराबरी के ऊपर लाना पड़ेगा। आज सुबह मिलिटेंटों के मुतल्लिक एक मुसद्दिक का इतला मिलने पर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला पुलवामा के निहामा इलाके को मुहासरे में लिया और इलाके में छुपे मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जो ही तलाशी पार्टी उस घर के करीब पहुंची जिस घर में अस्करियत पसंद छुपे हुए थे, तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इस तरह से एक खूंरेज झड़प शुरू हुई जिसके नतीजे में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। वही इस तसादुम के दौरान वो मकान भी आग की जद में आ गया जिसमें ये अस्करियत पसंद छुपे हुए थे और पूरा मकान खाकस्तर हुआ। वही ये भी इतला मिल रही है कि इस तसादुम में लश्कर तैयबा का सबसे दीनना अस्करियत पसंद कमांडर रियाज डार अपने साथी समेत मुकाबले में मारी गई। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।